आदम के जमाने का फोन चलाना आता है? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की लिस्ट में है हॉरर, एक्शन, थ्रिलर, साई-फाई और फैंटेसी से भरपूर 10 मूवीज। कहीं सर्वाइवल का डेंजर है, कहीं क्रिमिनल्स का थ्रेट और कहीं ऐसी मिस्टीरियस दुनिया जहां रियलिटी के रूल्स ही चेंज हो जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि नंबर 1 वाली मूवी इस लिस्ट की सबसे हाई रेटेड मूवी है। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10, प्रिटी लीथल। सोचो, एक ग्रुप ऑफ बैलरिनास डांस कॉम्पिटिशन के लिए जा रहा हो और रास्ते में उनकी बस एक रिमोट एरिया में खराब हो जाए। अब आसपास कोई हेल्प नहीं, इसलिए ये गर्ल्स एक रोड साइड इन में शेल्टर लेने का डिसीजन करती। लेकिन इन जितना नॉर्मल बाहर से लग रहा था, अंदर से उतना ही डेंजरस है। जल्दी ही उन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ रुकना उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है। अब इन ट्रेंड बैलरिनास को अपनी डांस स्किल्स से ज्यादा अपनी सर्वाइवल स्किल्स का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन तक पहुंचना अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब गोल सिर्फ एक, जिंदा बचकर वहां से निकल। मूवी में एक्शन, हॉरर, सर्वाइवल और डार्क कॉमेडी का इंटरेस्टिंग मिक्स है। और ऑनेस्टली डांस कॉम्पिटिशन के लिए निकली थी, लेकिन यहाँ तो सर्वाइवल कॉम्पिटिशन शुरू हो। ये मूवी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। नंबर 9, घोस्ट मैंशन। जी वो एक हॉरर वेबटून राइटर है जो अपनी नेक्स्ट स्टोरी के लिए कुछ इंटरेस्टिंग मटेरियल ढूंढ रहा हो। इसी सर्च में वो ग्वांगलिम मैंशन नाम की एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग तक पहुंचता है। बिल्डिंग का केयरटेकर उसे बताता है कि यहाँ रहने वाले कुछ लोग मिस्टीरियसली डिसअपियर हो चुके। फिर केयरटेकर जीवू को बिल्डिंग के डिफरेंट रेजिडेंट्स और उनके साथ हुई स्ट्रेंज इंसिडेंट्स की स्टोरीज सुनाना शुरू करता है। हर स्टोरी पहले से ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जाती है और जीवू जितना इस बिल्डिंग के सीक्रेट्स में इंटरेस्टेड होता है, उतना ही वो खुद इस स्ट्रेंज मिस्ट्री के करीब पहुंचता जाता है। अब सवाल ये है, क्या जीवू सिर्फ एक हॉरर स्टोरी लिखने आया है, या फिर वो खुद उस हॉरर स्टोरी का पार्ट बनने वाला है? और हॉन्टेड बिल्डिंग में हॉरर स्टोरी लिखने जाना, भाई इंस्पिरेशन के लिए कॉफी शॉप भी होती है। ये मूवी हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 8, द मैन ऑन द रोड। आयरीन ने बचपन में अपने फादर को एक रोड एक्सीडेंट में खो दिया था। उस वक्त वो बहुत छोटी थी, लेकिन उस इंसिडेंट का इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर हमेशा रहा। ईयर्स लेटर आयरीन की मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है जो उसके पास्ट की उसी ट्रेजेडी से कनेक्टेड है। आयरीन के लिए ये आदमी सिर्फ एक स्ट्रेंजर नहीं है, ये वही पर्सन है जिसने उसकी लाइफ से उसके फादर को छीन लिया। नेचुरली आयरीन के अंदर एंगर और रिवेंज की फीलिंग्स वापस आ जाती हैं, लेकिन कहानी तब कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब वो उस आदमी को और अच्छे से समझने लगती है। अब आयरीन को डिसाइड करना है कि वो अपने पास्ट का बदला लेगी या फिर उस पेन से बाहर निकलकर अपनी लाइफ को एक और चांस देगी। ये एक इमोशनल थ्रिलर है जहां रिवेंज के साथ ह्यूमन इमोशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कभी कभी किसी को माफ करना बदला लेने से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ये मूवी हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 7, घोस्ट इन द शेल। फ्यूचर की दुनिया में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि ह्यूमंस अपने बॉडीज को साइबरनेटिक टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन कर सकते। मेजर मीरा किलियन भी इसी टेक्नोलॉजी का रिजल्ट है। एक टेरिबल एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी को कंप्लीटली साइबरनेटिक बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता, जबकि उसका ह्यूमन ब्रेन प्रिजर्व किया जाता है। अब मेजर एक स्पेशल सिक्योरिटी टीम का पार्ट है जो डेंजरस क्रिमिनल्स और साइबर टेररिस्ट्स को ट्रैक करती है। लेकिन कुछ केसेस इन्वेस्टिगेट करते हुए मेजर को अपनी ही मेमोरीज पर डाउट होने लगा। उसे लगता है कि उसके पास्ट के बारे में जो स्टोरी उसे बताई गई शायद वो पूरी सच नहीं। जब वो इन्वेस्टिगेशन को और डीप करती है तो उसे एक मिस्टीरियस हैकर और अपनी आइडेंटिटी से कनेक्टेड एक शॉकिंग ट्रूथ का पता चलता है। अब मेजर के लिए मिशन सिर्फ क्रिमिनल्स को स्टॉप करना नहीं, बल्कि ये जानना भी है कि वो असल में है कौन। और मेजर की टेक्नोलॉजी देखकर एक बात समझा, हमारा फोन हैंग हो तो रीस्टार्ट करते हैं, यहाँ तो पूरा बॉडी अपग्रेड हो रहा है। ये मूवी हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 6, स्निच। जॉन मैथ्यूज एक नॉर्मल फादर है और उसकी लाइफ बिल्कुल ऑर्डिनरी चल रही होती है, लेकिन सब कुछ तब चेंज हो जाता है जब उसका बेटा जेसन ड्रग्स के केस में अरेस्ट हो जाता है। जेसन को एक ड्रग डील के केस में फंसा दिया गया होता है और उसे सीरियस प्रिजन सेंटेंस का सामना करना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है कि जेसन किसी और को फंसाकर अपनी सेंटेंस कम करने के लिए रेडी नहीं होता। अब जॉन के पास एक ही ऑप्शन बचता है, अपने बेटे को बचाने के लिए उसे खुद ड्रग डीलर्स के डेंजरस नेटवर्क में एंटर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट के साथ डील करने के बाद जॉन अंडरकवर काम शुरू करता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्रिमिनल्स के करीब जाता है सिचुएशन डेंजरस होती जाती है। अब एक फादर को अपने बेटे को बचाने के लिए क्रिमिनल्स और लॉ एनफोर्समेंट के बीच एक डेंजरस गेम खेलता। ये मूवी हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 5, फेसिंग एल चापो। अब आती है एक क्राइम थ्रिलर जो रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। स्टोरी 2 मैक्सिकन पुलिस ऑफिसर्स से स्टार्ट होती है। एक रूटीन स्टॉप के दौरान वो एक स्टोलन कार को रोकने की कोशिश करते, लेकिन उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि इस कार में कौन है। जब उन्हें पता चलता है कि सामने कोई ऑर्डिनरी क्रिमिनल नहीं बल्कि नोटोरियस कार्टेल बॉस एल चापो है, तो सिचुएशन सडनली बहुत डेंजरस हो जाती है। अब ऑफिसर्स के सामने सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल कार्टेल है जो उनकी जान तक ले सकता है। ऑफिसर्स को अपनी सेफ्टी के साथ साथ एल चापो की थ्रेट्स और प्रेशर का भी सामना करना पड़ता है। मूवी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल। नंबर 4, ग्रीन स्नेक। श्याओ
छिंग अपनी सिस्टर शियाओबाई को बचाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उस मिशन के दौरान कुछ ऐसा होता है कि शियाओ छिंग एक स्ट्रेंज डिस्टोपियन सिटी में पहुंच जाती है। ये सिटी नॉर्मल दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट। यहाँ स्ट्रेंज क्रीचर्स हैं, डेंजरस सिचुएशंस हैं और हर तरफ एक मिस्टीरियस एटमॉस्फेयर है। शियाओ छिंग का गोल सिंपल है, अपनी सिस्टर तक वापस पहुंचना। लेकिन इस जर्नी में उसकी मुलाकात एक मिस्टीरियस मास्क्ड मैन से होती है, जिसे अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी याद। दोनों मिलकर इस डेंजरस सिटी से एस्केप करने का रास्ता ढूंढ, और जैसे जैसे शियाओ छिंग अपनी जर्नी कंटिन्यू करती है, उसे रियलाइज होता है कि ये सिर्फ अपनी सिस्टर को रेस्क्यू करने की स्टोरी नहीं, बल्कि अपने आप को समझने और अपने लव्ड वंस के लिए फाइट करने की स्टोरी भी है। मूवी की एनिमेशन और फैंटेसी वर्ल्ड इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट। और चाइनीज मैथोलॉजी देखकर एक बात तो क्लियर है, यहाँ वेकेशन पर जाना भी सेफ नहीं। ये मूवी हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 3, बैकरूम्स। इमेजिन करो तुम एक नॉर्मल जगह पर और अचानक तुम एक ऐसी स्ट्रेंज दुनिया में पहुंच जाओ जहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं, ना प्रॉपर एग्जिट, ना फेमिलियर सराउंडिंग्स, और ना ही ये गारंटी कि तुम वापस अपनी दुनिया में जा सकते हो। बैकरूम्स इसी टेरिफाइंग आइडिया को एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी में टर्न करती है। स्टोरी में एक थेरेपिस्ट का पेशेंट एक मिस्टीरियस डायमेंशन में डिसअपीयर हो जाता है। अब थेरेपिस्ट उसे वापस लाने के लिए खुद उस अननोन वर्ल्ड में एंटर करने का डिसीजन लेती है। लेकिन जैसे ही वो उस डायमेंशन के अंदर जाती है, उसे रियलाइज होता है कि ये कोई सिंपल रेस्क्यू मिशन नहीं है। ये मूवी हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। नंबर 2, पवाने। अब हॉरर और एक्शन से थोड़ा ब्रेक ले। पवाने एक कोरियन रोमांटिक ड्रामा है जो 3 लोनली लोगों की स्टोरी है। मी जियोंग एक रिजर्व्ड वुमन है जो लोगों के जजमेंट से बचने के लिए अपने आप को दुनिया से थोड़ा दूर रखती है। फिर उसकी मुलाकात योहान से होती है, जो एक फ्री स्पिरिटेड पार्किंग अटेंडेंट है और म्यूजिक का पैशनेट है। इन दोनों की लाइफ में ग्योंग रोक भी एंटर होता है और धीरे धीरे इन तीनों के बीच एक यूनिक बॉन्ड डेवलप होने लगता है। शुरू में ये सिर्फ फ्रेंडशिप जैसा लगता है, लेकिन टाइम के साथ उनके बीच फीलिंग्स और इमोशंस डेवलप होने लगे। ये मूवी हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 1, प्रोजेक्ट हेल मैरी। और फाइनली हमारी लिस्ट की नंबर 1 मूवी प्रोजेक्ट हेल मैरी। स्टोरी रायलन ग्रेस से स्टार्ट होती है, जो एक साइंस टीचर। एक दिन वो अचानक एक स्पेसशिप में वेकअप होता। सबसे स्ट्रेंज बात, उसे इनिशियली कुछ भी याद नहीं होता कि वो स्पेस में क्यों है और यहाँ तक कैसे पहुंचे। धीरे धीरे उसकी मेमोरीज वापस आती और तब उसे पता चलता है कि अर्थ एक मैसिव प्रॉब्लम फेस कर रही है। सन की एनर्जी एक मिस्टीरियस सब्सटेंस की वजह से डेंजरसली रिड्यूस हो रही, और अगर इसका सोल्यूशन नहीं मिला तो अर्थ का फ्यूचर भी डेंजर में पड़ सकता है। ग्रेस को एक इम्पॉसिबल मिशन पर भेजा गया है अर्थ को बचाने के लिए, लेकिन स्पेस में वो कंप्लीटली अलोन है। उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसे खुद साइंस और इंटेलिजेंस की हेल्प से फाइंड कर पे। ये मूवी हिंदी डब्ड में Amazon प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है। दोस्तों, ये थी हमारी टॉप 10 मूवीज की लिस्ट। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग मूवी कौन सी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।